साम दाम दंड भेद सब कुछ इसमें यूज़ किया जा रहा है। आप समझ ही गए होंगे सुशांत के केस की बात हो रही है। अब तैयारी चल रही है फैंस को बांटने की। किसके आधार पे? जाति और धर्म के आधार पे। कांग्रेस ने ये शुरू कर दिया है। कांग्रेस का इतिहास रहा है ये पुराना, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये शुरू हुआ था, बांटो और राज करो, और उसमें कांग्रेस का भी सपोर्ट हो गया और फिर कांग्रेस ने भी उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया और अब वही चीज़ इस केस में अपनाई जा रही है। कांग्रेस ने बोलना शुरू कर दिया है कि रिया एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण पे अत्याचार हो रहा है, जिससे कि फैंस और लोगों में जाति वाला और अभी धर्म वाला भी इसमें पॉइंट आने वाला है। तो लोग कहें कि हाँ देखो ब्राह्मण पे अत्याचार हो रहा है और उसकी फैमिली पे अत्याचार हो रहा है। संजय राउत एक हैशटैग ट्रेंड करवाना चाहते हैं। ये उसका आप फ़ोटो देखिए, मैंने ट्विटर का ये स्नैपशॉट है, उन्होंने ट्वीट किया है, रिया उनकी डॉटर है ऐसा बोल के, और यहाँ पर अब ब्राह्मणवाद चला दिया गया है ताकि फैंस बढ़ जाएं और बात ब्राह्मण और ठाकुर में आ जाए और ये वाली बहस शुरू हो जाए। तो इस केस में हर चीज़ अपनाई जा रही है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि रिया एंड फैमिली को क्यों चुना गया इस साजिश के लिए। जो बॉस लोग हैं इनके, जिन्होंने रिया को प्लांट किया एक हनी ट्रैप की तरह, उसकी पूरी फैमिली को प्लांट किया इसकी लाइफ में ताकि वो पूरे स्टाफ को बदल सके और धीरे धीरे ये पूरा षड्यंत्र रच सके। उसको पहले चाय कॉफ़ी में चोरी छुपे ड्रग्स दे और उसको ड्रग्स का आदी बनाया जाए, ड्रग्स में फंसाया जाए, हर तरह से ड्रग्स में उसका पैसा फंसवाया जाए। इसके लिए जिन लोगों ने भेजा है वो नाम मैं कई बार ले चुकी हूँ। इसमें दुबई और कंबोडिया के लोग भी शामिल हैं। जो और ऊपर के बॉस बैठे हुए हैं इंटरनेशनल, वो दुबई और कंबोडिया से हैं। तो ऐसी फैमिली उनको चाहिए थी जो पूरी तरह भ्रष्ट हो, ड्रग्स में डूबी हो, जैसे कि रिया ने जैसे कि सौबिक ने बोला था कि मैं दीदी के लिए काम करता हूँ और दीदी पापा के लिए काम करती है। और बड़ा एक फ़नी लग रहा था सुन के कि कितनी अच्छी फैमिली है। और पापा किसके लिए काम करते हैं? मम्मी के लिए करते होंगे। तो उन्हें ऐसी फैमिली चाहिए थी जो हर तरह से भ्रष्ट हो, जिनका कोई ईमान धर्म ना हो, जिनकी कोई सोच समझ ना हो, जिनकी कोई संस्कार ना हो, जो पूरी की पूरी फैमिली ड्रग्स में डूबी हो, पैसों के लिए काम करती हो। और रिया 1 साल तक रिलेशन में थी सुशांत के साथ। हालांकि वो हनी ट्रैप थी, उसको रिलेशन में कहना गलत है, वो साजिश के तहत आई थी और दिसंबर से उसके घर में थी, तो भी उसको कोई उससे लगाव नहीं हुआ। और इस तरह की ही एक कैरेक्टर, एक लड़की उनको चाहिए थी। और अगर सिर्फ बेटी ऐसा करती तो उन लोगों का काम नहीं बनता, हो सकता है पेरेंट्स रोकते। इसलिए एक ऐसी फैमिली चाहिए थी जो पूरी पूरी भ्रष्ट हो। इसलिए इस फैमिली को चुना गया ताकि सुशांत को अच्छी तरीके से फंसाया जा सके पूरे जाल में, कि जब घर में रिया ना हो तो पापा मम्मी, अगर वो उसको अपने घर ले जाती है तो भी पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहे, उसके फ्रेंड्स इन्वॉल्व रहे। जैसे कि जया शाह ने उसको बताया कि कैसे ड्रग देना है चाय कॉफ़ी में। तो पूरा का पूरा जो रिया का गैंग है, ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, वो सब के सब इन्वॉल्व हो जाए, इसलिए उसको चुना गया। इसलिए रिया ने फ्लैट चेंज करवाया, क्योंकि ये जो फ्लैट चेंज किया था उसने 6 महीने पहले ही किया था और ये रिया के घर से पास है। तो जब रिया घर पे नहीं होती थी तो वो अपने पापा या मम्मी किसी को सुशांत के पास छोड़ के जाती थी ताकि उसकी बहनें वहाँ पर ना आ पाएँ। तो ये पूरी की पूरी साजिश बहुत ही प्लान करके स्क्रिप्ट लिखी गई है। और अभी भी जो कबूलनामे आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, वो सब स्क्रिप्ट लिख के दी जा रही है। और आपको उसके स्क्रिप्ट से ही पता लग रहा होगा कि इसमें महेश भट्ट और करण जौहर पूरी तरीके से लगे हुए हैं, क्योंकि ये फिल्मी सीन लिखते हैं, बारीक बारीक सीन लिखते हैं, साइकोलॉजिकल सीन लिखते हैं। वही सब सीन यहाँ पर लिखे जा रहे हैं जिससे कि सुशांत को फंसाया जा सके। फंसा के उन्होंने तो खैर उनको जो काम करना था वो उन्होंने कर ही लिया। और टिल द लास्ट डेट, जब तक ये केस चलता है, हम सुशांत को पूरी तरह से बदनाम भी कर सकें। तो वैसे ही कबूलनामे भी आ रहे हैं। तो इसलिए इस फैमिली को चुना गया, क्योंकि एक कंप्लीट ऐसी फैमिली चाहिए थी जो सुशांत को हर तरह से घेर सके।